न्यूज़ आर टाइम में कहेंगे आपको खुशामदीद। तबसरों, तज्जियों और रिपोर्ट्स के साथ मैं हूँ एजाज खान और मैं हूं तशाम खालिद। सबसे पहले नजर डालेंगे न्यूज़ आर हेडलाइंस। इंतखाबात करीब आते ही सिंध कार्ड एक बार फिर मेज पर। पीपल्स पार्टी और कौम परस्त जमातों में जंग तेज हो गई। सिंध किसका है, बात होगी फरीदैन से। मलाला यूसुफजई पर हमला, नजरिया पाकिस्तान पर हमला है। अल्ताफ हुसैन उलमा पर बरस पड़े। मलाला जिंदगी की जानिब लौटने लगी। वेंटिलेटर हटाए जाने के इम्कानात। मुल्क भर में दुआएं जारी। मुल्क की सबसे बड़ी गाय मंडी में काली भेड़ों का राज, व्यापारी और अवाम परेशान। भारतीय फिल्म चक्रव्यूह की तशहीर मुहिम जारी। फिल्म डायरेक्टर के मुताबिक फिल्म पाकिस्तानियों को पसंद आई। नाज़रीन, न्यूज़ आर नाइन का बाकायदा आगाज करेंगे। इंतखाबात करीब आते ही सिंध में पीपल्स पार्टी और कौम परस्त जमातों में सिंध कार्ड के हुसूल की जंग तेज हो गई है। पीपल्स पार्टी हैदराबाद में सियासी ताकत का मुजाहरा करेगी तो मुखालिफिन ने यौम स्याह मनाने का ऐलान कर दिया। मज़ीद तफसीलात SM अमीन शाह की इस रिपोर्ट में। बल्दियाती ऑर्डिनेंस की मंजूरी से सिंध कार्ड के हुसूल की जंग माजी की तरह एक बार फिर उरूज पर पहुंच चुकी है। कालाबाग डैम और थल कैनाल के बाद सियासी ग्रुपों की सुई अब बल्दियाती ऑर्डिनेंस पर अटक गई है। पीपल्स पार्टी बल्दियाती ऑर्डिनेंस के हक में 15 अक्टूबर को हैदराबाद में सियासी ताकत का मुजाहरा करेगी। मुखालिफिन को मुज़ाकरात पर आमादा करने में नाकामी के बाद वज़ीर आला सिंध सैयद कायम अली शाह ने बल्दियाती ऑर्डिनेंस के दिफा का ऐलान किया है। रेलवे स्टेशनों पर, ट्रेन के इस पर बंदों पर ब्लास्ट करना या बम फेंकना, लोगों के घरों पर बम फेंकना या ब्लास्ट करना, ये किसी को सूरत में बर्दाश्त की बात नहीं है। और फिर चैलेंज करना, एक ज्यादती करते हैं और फिर उसको बड़े मजे से और उसको चैलेंज भी करते हैं गवर्नमेंट को। सिंध की कौम परस्त और हुकूमत मुखालिफ सियासी जमातों ने बल्दियाती ऑर्डिनेंस की वापसी तक तहरीक जारी रखने का ऐलान किया है। हुकूमत मुखालिफिन का अगला कदम लॉन्ग मार्च है। कौम परस्त जमातों के रहनुमाओं ने हैदराबाद में पीपल्स पार्टी के जलसे के मौके पर सिंध भर में यौम स्याह मनाने का ऐलान किया है। मैं अवाम से अपील करता हूँ कि सिंध के जिन गद्दारों ने ये गद्दारी की है उनका समाजी बायकॉट किया जाए और उनका घेराव किया जाए। समाजी तकरीबात में उनके साथ शरीक न हो। कौम को रवादारी, तहम्मुल और बर्दाश्त का दर्स देने वाली कौमी जमातों की बल्दियाती निज़ाम पर रस्साकशी और पुरतशद्दुद वाक़यात ने जमहूरियत की बका दाव पर लगा दी है। अवामी हलकों का कहना है कि नुक्ता नज़र के इख्तिलाफ को ताकत की बुनियाद पर हल करने की रविश ने सियासत को पुरतशद्दुद ही नहीं बना दिया, सियासी माहौल को बेयकीनी का शिकार कर दिया है। नाज़रीन, पीपल्स पार्टी जहां पीर को हैदराबाद में जलसा करने जा रही है, वहीं कौम परस्तों ने भी एहतजाज का ऐलान कर रखा है। इस हवाले से बात करेंगे पीपल्स पार्टी के रहनुमा रफीक इंजीनियर और अवामी तहरीक के रहनुमा मजहर राउजो से। रफीक इंजीनियर साहब, पीपल्स पार्टी हुकूमती जमात है, फिर इसे जलसा आम की जरूरत क्यों पेश आ गई? बहुत शुक्रिया। देखिए, हुकूमती जमात क्या अवाम में उनको नहीं जाना चाहिए? अवाम को अवेयरनेस नहीं देनी चाहिए? सिर्फ अपोजिशन रैलियां भी निकाले, एहतजाज भी करे, जलसे भी करे, उनको हक है। हुकूमती जमात क्या अवाम के पास रुजू नहीं कर सकती? अवाम को असल हकायक बताने हैं, अवाम के पास जाना है, अवाम के सामने ये सारी चीज़ें रखनी है ताकि अवाम को आगाही हो। हमारा मकसद कोई कन्फ्रंट्रेशन नहीं है, ये हमारा जमहूरी हक है। और उस जमहूरी हक को अगर कोई ये कहे कि हम रास्ता रोकेंगे, यौम स्याह मनाएंगे, हम इस तरह की, ये जमहूरी अक़दार के मनाफी है। जब अपोजिशन जमातें रैलियां करती है,
जलसे जुलूस करते हैं। क्या को हमारी पार्टी ने इससे पहले ओबाड़ों पर भी जलसा किया था कुछ दिनों पहले, अब हम हैदराबाद में कर रहे हैं जलसा। तो क्या अवाम में जाने, एक तरफ जब हम अवाम में नहीं जाते तो हम पर तनकीद होती है कि पीपल्स पार्टी बिल्कुल जो है अवाम से कट कर रह गई है। ये तो हमारा जमहूरी हक है और दीगर सियासी जमातों के साथ ना हमारी लड़ाई है ना कन्फ्रंटेशन है। हम अपना केस अवाम के सामने रखेंगे, अवाम को बताएंगे कि असल हकायक क्या है, असल मामलात क्या है। अगर एक यकतरफा अगर ये सारी सूरत हाल जो है वो जमहूरियत में दीगर सियासी जमातों को जलसे जुलूसों का हक है तो यह हक हमें भी होना चाहिए। रफीक इंजीनियर साहब अब हमारे साथ रहेगा। मजहर साहब, आपका लाएअमल क्या है और किस नौइयत का एहतजाज करने जा रहे हैं आप? तौर पर हम कल जो है वो ब्लैक डे सिंध बचाओ कमेटी ने ऐलान किया है, पुरअमन तरीक से ब्लैक डे जो है वो मना रहे हैं। पीपल्स पार्टी दरअसल ये जमहूरी राइट है वो इस्तेमाल नहीं करना चाहती, बल्कि वो कंट्राडिक्शन पैदा करना चाहती है, क्योंकि इनके पास बहुत सारे वसाइल, बहुत सारे सोर्सेज हैं कि ये जो है वो आवाम को बता सकते हैं, लेकिन ये कंट्राडिक्शन पैदा करना चाहते हैं। इनको इक़्तिदार का घमंड है, ये चाहते हैं कि सिंध का आवाम जो बड़े पैमाने पे पूरी सिंध में जो आवाज़ उठा रहा है किसी न किसी तरीके से कल के प्रोग्राम में कोई गड़बड़ करके, कोई ऐसे फसाद शुरू करा के और हकीकी तौर पर सिंध का आवाज़ जो है वो दबाना चाहते हैं। और आज से ही जो है वो कौम परस्तों के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन शुरू किया गया है। पूरी सिंध में कारकुनों की गिरफ्तारियाँ की गई हैं और ख़ास तौर पर अवामी तहरीक के हमारे साथी जो है वो घारो, ठट्टो, मीरपुर खास, जैकबाबाद, हैदराबाद और कराची के मुख्तलिफ इलाकों से हमारे साथी जो है वो गिरफ़्तार किए जा रहे हैं। बुनियादी तौर पर इनका मसला है कि सिंध के आवाज़ को किसी न किसी तरह जो है वो दबाया जाए और सिंध के आवाम जो है बोल रहे हैं उनको कोई ना कोई जो है वो बहाना बना के उनको जेलों में डाला जाए, उनको पनिश किया जाए, उन पे जो है वो दहशतगर्दी एक्ट के तहत केस बनाए जा रहे हैं और उनको जो है वो केस बना के चालान किया जा रहा है ताकि लोग जो है इनसे, इनके हथकंडों से डर जाएं। लेकिन ये सुन लें और वाज़ेह तौर पर मैं कहता हूँ कि सिंध का पूरा आवाम, सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं, कौम परस्त नहीं, पूरी सिविल सोसाइटीज़, पूरे सिंध का वो अदीब, शायर, जितनी भी जो है वो पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग हैं जो मजहर साहब कदा कलामी माफ, सब लोग आपके साथ हैं। रफीक इंजीनियर साहब, ऑपोजिशन का तो काम है एहतजाज करना, आप लोगों के पास अवामी मैंडेट है, कानून साजी आपने कर ली, बल्दियाती ऑर्डिनेंस आपने मंजूर करा लिया, फिर आप इनको एहतजाज करने देते, आप अपना जलसा थोड़ा आगे रख लेते। देखिए, हमने ना इनको कभी रोका है जलसों से ना रैलियों से। अब एक्शन की मुहिम सामने आ रही है। अब वो अपने ये तमाम सियासी जमातें जो मुस्लिम लीग नून अपना सियासी एजेंडा रखती है, आपका फंक्शनल लीग अपना सियासी एजेंडा रखती है, काफ लीग अपना सियासी एजेंडा रखती है, अयाज लतीफ़ पलीजो साहब भी इलेक्शन में जाने की बात कर रहे हैं, कादर मक्सी भी कर रहे हैं, जलाल महमूद शाह भी कर रहे हैं। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये हक नहीं है कि अवाम के पास जाए? इस मुल्क में जो है हमारे कायद ने कहा था कि ताकत का सरचश्मा अवाम है। हम अवाम को हकायक से और उनको सारी सूरत हाल उनके सामने रखते हैं। एक यकतरफा प्रोपेगेंडा करना, यकतरफा मुहिम चलाना, हम तो अवाम के पास जा रहे हैं और जमहूरियत के अंदर अवाम ही जो है वो उन्हीं के मैंडेट से हम जो है असेंबलियों में पहुंचते हैं। क्या हम अवाम के पास नहीं जा सकते? क्या हम हमें उनको अपना प्रोग्राम नहीं दे सकते? हम अदम तशद्दुद के कायल हैं, हमने ना तशद्दुद पर किया। ये हमने नहीं ऐलान किया कि हम पीपल्स पार्टी के जलसों के रास्ते रोकेंगे, हम उनको जलसों गाह में जाने नहीं देंगे, हम ब्लैक डे मनाएंगे। क्या जरूरत थी उस तारीख को? रफीक इंजीनियर साहब, लेकिन फिर गिरफ्तारियां तो हुई है ना कौम परस्त जमातों के कारकुनों की। जनाब, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, प्रोपेगेंडे के अलावा कुछ भी नहीं है। मदर साहब, क्या रफीक इंजीनियर साहब सही कह रहे हैं? आप सिर्फ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और वो तो कह रहे हैं कि वो सिर्फ इलेक्शन करीब आ रहे हैं इसलिए जलसा करने जा रहे हैं, इसका बल्दियाती ऑर्डिनेंस से कोई ताल्लुक नहीं है। ये इनको अचानक जो है वो जलसा करना और आवाम के पास जाने का जो है वो याद आ गया। 10 तारीख को सिंध बचाओ कमेटी का जो कराची प्रेस क्लब के सामने शानदार किस्म का मुजाहरा हुआ, धरना हुआ, उसके बाद इनको अचानक जो है वो याद आ गया कि अब हम जो है वो आवाम के पास जाएं और जो है हैदराबाद में इसका बुनियादी मकसद ही सिर्फ वो किसी न किसी तरह से कंट्राडिक्शन पैदा करनी है, जवाब पैदा करना है। कौम परस्त कारकुनों को गिरफ्तार करने के लिए, उनके खिलाफ केस दाखिल करने के लिए, उनको चालान करके उनके आवाज़ को और पूरे सिंध के अवाम के आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। रफ़ीक इंजीनियर साहब और दूसरे लोगों को टीका के तो कम से कम सच बोलना चाहिए। आज सारा दिन
तमाम चैनल्स पे सिंधी कौम परस्त कारकुनों का क्रैकडाउन की खबरें चली हैं। क्या सारे ये टीवी चैनल्स जो है वो झूठ बोल रहे हैं? एक रफीक इंजीनियर साहब ही सच बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूं मजहर साहब, आपकी बात हमने सुनी। रफीक इंजीनियर साहब, आपने मजहर साहब की बातें सुनी। तमाम दिन मीडिया पर भी आया कि इनकी गिरफ्तारियां भी हुई हैं। और क्या आप कौम परस्तों की जो आवाज है उससे डर गए हैं, इसलिए आप जलसा कर रहे हैं? मजहर साहब कह रहे हैं। देखिए, हमारा कौम परस्तों से कोई झगड़ा नहीं है। सिंधु देश तहरीक जो है वो इलेक्शन में जाती नहीं है। वो ये मूवमेंट चला रहे हैं। इन्होंने कहा कि चालान किया गया, मुझे बताया जाए कि किस अदालत में किसका चालान पेश किया गया, जरा हमें बता दें। आज गिरफ्तार हुए हैं लोग। अब जाहिर है इनके खिलाफ केस FIRs दाखिल होंगी, उसके बाद ही चालान होगा, जो प्रोसीजर है। आज घारों में गिरफ्तारियां हुई हैं, आज ठट्टों में गिरफ्तारियां हुई हैं, आज मीरपुर खास में गिरफ्तारियां हुई हैं, आज जो है वो जकमबाद में गिरफ्तारियां हुई हैं, आज गगर फाटक पे हमारे साथियों की गिरफ्तारी हुई है। शरीफ कलोड़ो, अली बबर को वहाँ के उनके घरों पे जो है वो रेड किया गया है। घारों से हमारे साथी हैं मंसूर राउजो और आसिफ जोखियो गिरफ्तार किए गए हैं। इसी तरह पूरी सिंध में मुख्तलिफ जगहों पे क्रैकडाउन करके क्रैकडाउन किया गया। रफीक इंजीनियर साहब, कल आप हैदराबाद में जलसा करने जा रहे हैं, क्या आपको कौम परस्त जमातों की हिमायत हासिल है?